और भी जो ये काम चल रहा है इसमें भी बहुत पैसा लगेगा। इसमें तो पैसा लगेगा 1 लाख रुपए। तो मैं मतलब मेरी मदर को अभी एक्सपायर हुई, उसके मैं 1 लाख रुपए मेरी मदर के यादगार में दे रहा हूँ। हाँ। और बाकी पैसे है वो गाँव वाला चंदा देंगे जी। और जो बाकी जो बहुत सारा काम हुआ है गौशाला में, उसका खर्चा लगभग कितना आ गया होगा? करीब गठित कर रहे हैं, कुछ लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। हाँ। तो उसके लिए भी नई कार्यकारिणी गठित करनी है। हाँ, इसलिए बहुत जल्द मीटिंग। ये कितने वर्ष हो गए मतलब पुरानी कार्यकारिणी बनाई? पुराने कार्यकारिणी 25 साल हो गए करीब। तो इतनी लंबी कैसे चल गई? इतनी लंबी नहीं चलती है। कैसे? लेकिन इसमें जो ज़्यादातर बुजुर्ग ही विरोध करते हैं कि आलम बंद क्यों करो, डोडा बंद क्यों करो। बुजुर्गों को तो हमने ये कह दिया कि आप सिर्फ अमल लेते रहें भले ही, लेकिन नशे को ये कहें खराब है। हाँ, ये खराब है भाई, हम तो ले रहे हैं। हम तो मत हिल गया पहला, हिल गया इन वास्ते ले रहे हैं, लेकिन थे मत ले दो। हाँ। सिर्फ उसे हम जो भी गांव वाले आते हैं वो कह रहे हैं कि जोगाराम जी ने बहुत कम समय में चमका दिया है गौशाला को। ऐसा है कि जनता का सहयोग होता है जब सब कुछ होता है। हाँ, अकेले जोगाराम से कुछ हो नहीं सकता है। हाँ। गाँव वालों का अच्छा सहयोग है और हम उसके आधार पे कर रहे हैं। आशा है कि भाई अच्छा। दोस्तों नमस्कार। 5 लाख खुर्द श्री गोसाई गौशाला में बहुत बड़े लेवल पर काम चल रहा है गायों के लिए। गौशाला का बहुत ही सुधार हुआ है लंबे टाइम से। श्री जोगाराम जी सारण पूर्व सरपंच साहब करवा रहे हैं, बहुत बढ़िया काम करवा रहे हैं और सभी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो अभी क्या काम चल रहा है, जोगाराम जी है हमारे साथ में, उनसे मिलेंगे कि क्या क्या प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर। पीछे हरियाली लगाई गई है वो सब आपने देखी है। और अभी यहाँ पर नई नींव डाली जा रही है, बड़ा भवन यहाँ पर बनाया जाएगा गायों के लिए। ये सारी गायें हैं इस गौशाला की। तो हमारे साथ हैं जोगाराम जी सारण, और जोगाराम जी बताएंगे कि अभी गौशाला में क्या काम चल रहा है। अभी ये जो नया अभी गौशाला के अंदर नया काम 200 बाई 40 फीट का छाया शेड बन रहा गायों के लिए। पहले गायों के बरसात के अंदर छाया का कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए अब बड़े स्तर पे एक बहुत बड़ा हॉल बन रहा है जो पूरे क्षेत्रवासी इसका सहयोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम हो रहा है। और उसके साथ साथ में एक चारा गोदाम भी बन रहा है। पहले एक बहुत बड़ा चारा गोदाम बनाया और अब एक 100 फुट बाई 40 फुट का और बन रहा है। और उसके साथ में हरा चारा उगाने के लिए और ज़मीन तैयार की जा रही है। तो आगे ऐसी आशा कर रहे हैं कि गायों को एक टाइम हरा चारा ही दिया जाए, जिससे गायों को पौष्टिक चारा मिलेगा और अच्छी स्वास्थ्य में सुधार होगी। हाँ। और जो बाकी जो बहुत सारा काम हुआ है गौशाला में, उसका खर्चा लगभग कितना आ गया होगा? करीब लगभग 1 साल के अंदर हमने 40 लाख रुपए खर्च कर दिए। 40 लाख? 40 लाख रुपए बड़े लेवल पे बहुत काम हुआ है। बड़े लेवल पे काम हुआ है। और हरा चारा अब जो ये है रिजका जो है ना, मेरे हिसाब से अपने क्षेत्र में सबसे अच्छा रिजका तैयार हुआ है यहाँ। और एक टाइम गोवंश को सिर्फ हरा चारा दिया जा रहा है। अच्छा। तो इससे गायें हैं वो बहुत अच्छी मतलब तैयार हो गई है। पहले गायें बहुत है वो थकी हुई थी, लाचार थी। बहुत फायदा मिला गायों अब को। गायों की हालात बहुत अच्छी हो गई है और बहुत ही गौशाला का बहुत अच्छा विकास 1 साल के अंदर बहुत अच्छा विकास हुआ है। हाँ। और अभी बहुत बड़े लेवल पे ये जो चारा गोदाम और छाया शेड बन रहा है, इसमें काफ़ी लोगों का सहयोग रहा है। और आगे भी आशा करते हैं कि पूरे ग्रामवासी तन मन से सहयोग करेंगे और ये एक आदर्श गौशाला बन जाएगी। जय गौ माता। अच्छा, तो और देखो क्या जो कि गायों है अब पूरी ज़मीन समतल करी, पहला बहुत खाड़ा पीछे, तो उसके लिए तो बहुत बड़ा खर्चा आया, लेकिन वो सारा। हाँ। तो इसमें मतलब जो गौशाला का पेमेंट सारा जो पैसा था वही था या कोई और लोगों ने कोई दिया? ग्रामीणों ने, कुछ ग्रामीणों ने भी दिया, थोड़ी हेल्प मदद की गायों के लिए। मदद। अच्छा। और भी जो ये काम चल रहा है इसमें भी बहुत पैसा लगेगा? इसमें तो पैसा लगेगा 1 लाख रुपए। तो मैं मतलब मेरी मदर को अभी एक्सपायर हुई, उसके मैं 1 लाख रुपए मेरी मदर के यादगार में दे रहा हूँ। हाँ। और बाकी पैसे है वो गाँव वाला चंदा देंगे, जिसके सहयोग से काम होगा। और अभी करीब पतरे जो सीमेंट वाले आ चुके हैं, 241 पतरे यहाँ आ चुके हैं गौशाला के अंदर। और पत्थर खड़ा करने के लिए पूरे आ चुके हैं। तो इसका मतलब खर्चा तो बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन गाँव वालों को आशा करते हैं गाँव वाले ज़्यादा हाँ, हिस्सा लेंगे। गाँव वाले बढ़ चढ़ के हिस्सा देंगे। और गायों के लिए तो गाँव वाले हमेशा आगे रहते हैं, रहेंगे। और अच्छी गौशाला मतलब 12 मिनट में बहुत अच्छा विकास हो गया। हाँ, बहुत चमक गई। जो भी आके देखते हैं कि ऐसा गौशाला पहले नहीं था। और हरा चारा तो ऐसा किसी गौशाला में मतलब उपलब्ध नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा हुआ है इतना नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। और सूखा तो भी अच्छी क्वालिटी का बहुत है, हाँ, अच्छी ग्रोथ का चारा है। बिल्कुल।
बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और इसके अंदर हमने जो भी वाए हैं, जो से गायों का बहुत बड़ा सुधार होता है। जो है हमारे जो भी बड़े अच्छे हैं। रिजका बहुत टॉप है, जई घास बहुत बड़े अच्छी है। और अब रिजका बाजरी लेके आगे हैं, तो 5-10 दिन के अंदर रिजका बाजरी बो देंगे, जिससे एक टाइम हमेशा हरा चारा देंगे गौ को। जो भी गाँव वाले आते हैं वो कह रहे हैं कि जोगाराम जी ने बहुत कम समय में चमका दिया है गौशाला को। ऐसा है कि जनता का सहयोग होता है, जो सपूत होता है। हाँ अकेले जोगाराम से तो कुछ हो नहीं सकता है। हाँ गाँव वालों का अच्छा सहयोग है और हम उसके आधार पे कर रहे हैं। आशा है कि भाई अच्छा सहयोग करेंगे लोग, आगे भी बना रहे। आगे बना रहेगा। अब जल्दी गाँव वालों की मीटिंग बुला रहे हैं कि वो उनको विकास का काम देखा करके और आगे नया कोई प्रोजेक्ट। हाँ वो गौशाला कार्यकारिणी वगैरह कार्यकारिणी की गठित, वो कार्यकारिणी भी गठित कर रहे हैं। कुछ लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, हाँ तो उसके लिए भी नई कार्यकारिणी गठित करनी है। हाँ। इसलिए बहुत जल्द मीटिंग। ये कितने वर्ष हो गए मतलब पुरानी कार्यकारिणी बनाई? पुराने कार्यकारिणी 25 साल हो गए करीब। तो इतनी लंबी कैसे चल गई? इतनी लंबी नहीं चलती लंबी है। कैसे चली कि फिर हम तो चले गए बाहर। हाँ कुछ लोगों को संभलाई हुई थी, हाँ चुनाव करवाया नहीं, हाँ। तो अब वापस चुनाव करा रहे हैं। 5-10 साल से होने चाहिए वापस। नहीं, चुनाव तो हर 30 साल होना चाहिए। हाँ लोग सक्रिय रहे ज़्यादा। से ना हो पाया चुनाव। और गाँव वालों का कुछ हमारे प्रति भी था कि ये पैसे खा रहे हैं, इसलिए हमने भी छोड़ दिया। हाँ। तो हमने जहाँ छोड़ा उसी जगह 25 साल 20 साल रहा। 20 साल के अंदर कुछ विकास की नाव की चीज़ खत्म हो गई। मतलब लेकिन अब सबको पता चल गया ना कि मतलब कैसा काम हुआ है। जो भी कहीं आता है यार, वो पिछले दिनों कोई लोग आए थे कि यार वो कहीं पहले बाहर थे, आगे यार गौशाला एकदम बदल गया। क्या है कि अब मैंने भी 1 साल हो गया मेरे यहाँ गौशाला के अंदर आए हुए। हाँ 1 साल के अंदर हमने पूरा समय दिया इस गौशाला के अंदर, जब जाके गौशाला तैयार हुई। बाकी समय नहीं दिया तो होती नहीं है। मतलब पैसे से क्या करें? हाँ पैसे से थोड़ी होता है, पैसे से कुछ नहीं होता। मतलब शरीर का जब यहाँ सहयोग मिलता है तब जाके होता है। बिल्कुल खड़ा रहे, काम सिर्फ पैसे से कुछ नहीं होता। काम कैसे होता है वो तरीका होना चाहिए। हाँ रात दिन मेहनत। मेहनत करते हैं तब जाके बराबर 1 साल हो गया हमें। हाँ 1 साल हो मैं गया। होली को यहाँ आया था और अभी होली आ रही 1 महीना बाकी है। 11 महीने हो गए हम यहाँ आए हुए। हाँ 11 महीने के अंदर हमने कम से कम 40 लाख का काम करवा दिया। 40 लाख। 40 लाख। अच्छा, तो इस 40 लाख में से कितना मतलब ग्रामीणों की तरफ से था और कितना गौशाला का? अब ऐसा तो भी हिसाब हमने नहीं किया है। हाँ। लेकिन ये समझा नहीं कि 40 लाख यानी कि सरकार तो सिर्फ चारे के लिए अनुदान देती है, बाकी पैसे विकास के तो हम गाँव वालों से ही कर रहे हैं धंधा। मतलब सरकार रो कहीं कहीं सिस्टम है, मतलब कितों के दे साल हिसाब दे, 1 महीने के हिसाब? नहीं दे तो गोवंश के आधार में दे। अच्छा गाँव कितनी गायों भी थी हिसाब? बस गोवंश के आधार पे देते हैं। हाँ कभी देते हैं, कभी पहले कभी कोई बजट पास नहीं था, बीच में 9 महीना हो गया हाँ कि 9 महीने अनुदान देंगे। हाँ तो अब वापस गवर्नमेंट दे रही है। अब मुझे सही तो पता नहीं, क्योंकि मैंने अभी इसमें पूरा भाग नहीं लिया अनुदान। हाँ 1 साल ही अब हुआ। मेरे ऊपर जवाबदरी पड़ गई। अब पता चलेगा भाई क्या गवर्नमेंट कितना दे रही। मुझे सही पता ही नहीं है कितना दे रही है पैसे। मोहन जी हिसाब किताब कर रहे थे, वही देख रहे कर रहे थे। तो मोहन जी क्या तबीयत ठीक नहीं थी? हाँ मोहन जी तबीयत तो ठीक नहीं थी, अब तबीयत ठीक है। तो गौशाला की स्थिति एकदम साउंड हो जाएगी। मतलब हाँ पैसे तो थोड़े ऊपर हो गए, लॉस में तो है गौशाला। हाँ मतलब जो लॉस में तो है, 10-15 लाख रुपए बजट से ज़्यादा हो गया। हाँ, बजट से ज़्यादा हो गया। लेकिन अब करें क्या? गौशाला का अगर सुधार करना है तो पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे। और नहीं तो फिर पहले की जैसे चलाओ। तो हमसे तो ऐसे होता नहीं है। मतलब जब विकास हो, आदर्श गौशाला हो, हमारे गौशाला का नाम हो और गांव का नाम हो। गौशाला है तो 5 लोग देख के आओ, यहाँ से लोग देख के जाएंगे। अब देखे जाएंगे। ये चारा गोदाम जो हमने बनाया ना, ये करीब 33 बाई 66 है और 23 फुट हाइट है इसकी। हाँ ये ऐसा चारा गोदाम इतना बड़ा और पत्थर से मतलब आस्लेट से बनाया हुआ है। ये पहला गौशाला में हॉल जो बनाया जो हमने हॉल बनाया जो इस तरह का, ये पहला हॉल होगा जोधपुर जिले के अंदर। हाँ इतना बड़ा हॉल तो मतलब नहीं बड़ा तो हॉल खूब है, लेकिन पत्थर का हॉल, और वो भी पूरा कंप्लीट आस्लेट एक बंद। हाँ वो बंद, जिसके अंदर सीमेंट और बजरी का पूरा सिर्फ नाम मात्र की मतलब काम आई, बाकी सारा पत्थर है। पत्थर से बना है। और पत्थर को जोड़ के जो पुराने लोग जो बनाते थे ना, उसी आधार पे बनाया गया है। हाँ बहुत अच्छा बना है और का बड़ा भी अच्छा है। तो अब ये 100 फुट बाई 40 फुट का और बना रहे हैं, कोशिश करते हैं ये भी अच्छा हो बाहर में। अच्छा, तो ये बनने के बाद में फिर गौशाला के अंदर है वो चारा गोदाम की जरूरत नहीं रहेगी। अब घास बाहर डालने की जरूरत नहीं, ऐसे मेहनियाँ रखे। हाँ बिल्कुल, अब नहीं, अब जरूरत नहीं है। अब सारे गोदाम बन गए। सारे गोदाम, ये लास्ट गोदाम अब ये महीने 2 महीने के अंदर ये भी बन के तैयार हो जाएगा, फिर चारा बाहर डालने की जरूरत नहीं रहेगी। आप अपने माता जी के नाम से वो बताया कितने? 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये लगा रहे हैं। बहुत हमने क्या किया कि हमारे माता जी के दिनों के 12 दिन के अंदर हमने अफीम बंद कर दिया।
बहुत बढ़िया पहल की है। अफीम के बदले हमने ये सोचा कि ये पैसे जो है वो गौशाला को दान कर दिया जाए, बहुत ताकि गायों के लिए बहुत बड़ी सहायता हो जाए। बहुत बढ़िया काम है। तो सभी गाँव वालों से भी यही अनुरोध करते हैं कि आप भी है इसी तरह काम करें। ये जो समाज में कुरीति है इसको बंद करके, ये नशा वाली जो कुरीति है इसको बंद करके जो पैसे बचे वो गौशाला को दान करो, ताकि गायों की भी भला हो और आपका भी भला हो। लेकिन इसमें जो ज़्यादातर बुजुर्ग ही विरोध करते हैं कि आलम बंद क्यों करो, डोडा बंद क्यों करो। बुजुर्गों को तो हमने ये कह दिया कि आप सिर्फ अम्ल लेते रहें भले ही, लेकिन नशे को ये कहें खराब है। हाँ, ये खराब है भाई, हम तो ले रहे हैं, हम तो मत हिल गया पहला, हिल गया इन वास्ते ले रहे हैं, लेकिन थे मत ले दो। सिर्फ उससे हम इतनी आशा रखते हैं, वो इतना कह देंगे तो आगे भविष्य में कोई पीढ़ी नहीं सीखे। और उनको ये भी कहा है कि आप सिर्फ किसी दूसरे को मत दो मत। आप लेते हो तो लेते हो, आपकी लत बुरी लत पड़ गई है, अब ये छूटने की उम्मीद कम है। लोग कहते हैं भाई छोड़ते हैं तो बीमार लग जाती है, चलो आप लोग लें, लेकिन दूसरों को ये आगे पीढ़ी के अंदर अपना मतलब चेले मत छूट। चेले नहीं बनेंगे तो आने वाली नई पीढ़ी को मत जोड़ो। हाँ, वही जो है रोक दो, बस उसको रोक दो। वो रुक जाएगी तो बहुत बड़ा मतलब एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा समाज का। हाँ बिल्कुल। देख जोगाराम जी ने बहुत बढ़िया बात बताई कि जो इन्होंने गायों के लिए तो कर रहे हैं, और जो नशे वाली जो बात है ये बहुत ही नोटिस करने लायक है कि जो इन्होंने ये जो नशे की प्रवृत्ति बंद की और इन्होंने वो जो पैसा है यहाँ गायों के लिए लगाया। और हमारे साथ थे जोगाराम जी, इन्होंने सारी जानकारी बताई। ये है श्री गोसाई गौशाला पांचला का, और यहाँ पर अभी बहुत बढ़िया काम चल रहा है। पीछे वहाँ पर हरियाली है, मैंने आपको कई बार वीडियो में दिखाई है और भी दिखाएंगे आगे। तो नमस्कार, धन्यवाद।